Hello everyone. Hi. Now getting today starting new chapter motion. मैं लगभग 2-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब था, उसके कारण से मैं नहीं वीडियो बना पा रहा था, नया चैप्टर गेट कर पा रहा था। तो इसलिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और तो आज मैं जो नया चैप्टर लेके आया हूँ, मोशन। आखिर मोशन क्या होता है, मोशन के प्रकार के बारे में जानेंगे। मोशन क्या होता है उसका सारा डिटेल मैं बताऊंगा। आखिर मोशन हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में, सोलर प्लैनेट सिस्टम में किस तरह से मोशन काम करता है, और मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इससे आपको स्पष्ट साबित हो जाएगी किस प्रकार हमारे पृथ्वी के जीवन का रह रहे हैं, जीवन में रह रहे हैं, और किस तरह से हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। ये सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग समझ जाइए। तो आइए जानते हैं मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। मैंने प्रकाश में भी बताया था, प्रकाश में लाइट, लाइट में गति। तो आज मैं उसी के रिलेटेड गति के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मोशन को मैंने 5 तरह से लिखा है। MOTION क्या होता है मोशन। M फॉर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी का मतलब क्या होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके जनक थे और उन्होंने E=mc² का प्रतिपादन किया था। कहने का तात्पर्य कि भौतिकी है। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि भौतिकी किसे कहते हैं। भौतिकी इसी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचर फेनोमेनन एंड इट्स रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। कहने का मतलब है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति की घटनाएं और प्रकृति से जुड़े सभी द्रव्यमान एवं अस्तित्वमान पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं, तो उसे ही भौतिकी कहते हैं। अब बात करते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, दोलन का सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत होता है। ऑसिलेशन क्या होता है, दोलन का सिद्धांत। कहने का मतलब है कि दोलन का सिद्धांत में होता है टोटल डिवाइडेबल बाय टाइम, यानी कि समय के साथ तय की गई दूरी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का सिद्धांत। इसे किसने लगाया था, न्यूटन ने ही सबसे पहले खोज लगाया था। बस क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब मैं बात करता हूँ न्यूटन्स को 3 गति होता है, जानते ही आप सब न्यूटन्स का 3 गति। तो मैं अब बात करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व सिद्धांत कहने का तात्पर्य यह है कि जड़त्व सिद्धांत यानी कि कोई भी पिंड को फेंकने के बाद जड़त्व का सिद्धांत का उत्पादन होता है। कहने का कि जड़त्व का सिद्धांत का जो उत्पत्ति होती है वो जो होता है कि अब एग्जाम्पल में बताता हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी स्टेडियम पिच पे है, बॉलर का अगर गेंद 45 डिग्री के कोण पे बनता है, अगर बैट्समैन 6 हिट करके 6 मार के अगर बॉल स्टेडियम में जाता है, तो 45 डिग्री एंगल करने के कारण जो एंगल क्रिएट होता है, जो नाइट जाओ जाके स्टेडियम, उसी को क्या कहते हैं, वही सबसे बड़ा उदाहरण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कोई भी खिलाड़ी अगर जब छक्का मारता है, डायरेक्ट समझ लीजिए कि 45 डिग्री का कोण बनता है, और 45 डिग्री का कोण बनने के कारण ही गेंद पे, बल्ले पे गेंद पड़ती है और वो छक्के जाके स्टेडियम के बाहर जाती है। एक पहला ये सिद्धांत है। दूसरा ये जान लीजिए ग्रेविटेशन का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है कि हम अगर इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, यह पृथ्वी पे भिन्न प्रकार के पार्टिकल्स हैं जिसमें देख भी नहीं सकते। सब कुछ कीजिए कि हमारा यूनिवर्स जो है, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यूनिवर्स का खोजना मुश्किल है, असंख्य है। इस प्रकार से वहाँ असंख्य तारे हैं। हम लोग अपन नग्न आँख से 4 ही ग्रह को देख सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो इंटरनल प्लैनेट है, जो आंतरिक ग्रह है। तो हम लोग का जीवन क्या है, तीसरे ग्रह पर आधारित है। तो इस तीसरे ग्रह आधार पर आधारित है, तो वही क्या है, हमारा गति। क्या हुआ भाई साहब,
गति। अब देखिए गति का भी तो कुछ अपना प्रभाव होता है। आखिर गति क्या होता है? गति में विरामावस्था, रेस्ट होता है, दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, विस्थापन। तो फ्रेंड्स अब मैं बारी बारी से बताता हूँ सबका डेफिनेशन गतिशील। जब गति के बारे में, जब कोई वस्तु समय के साथ कोई परिवर्तन ना करे तो उस वस्तु को विराम या विरामावस्था कहते हैं। दूरी क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को। कहने का मतलब है कोई भी गतिमान वस्तु हो, कोई वस्तु ऐसा हो जो गतिमान वस्तु क्या हो सकता है? तो गतिमान वस्तु में हमारा क्या है? ट्रेन। ट्रेन पे क्या करता है? लंबाई नापता है। अगर ट्रेन के ट्रैक पे चलता तो क्या है हमारा? लंबाई। लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। जस्ट लाइक आइडिया उसी तरह समझ लीजिएगा। अगर कोई ट्रेन जो है ट्रैक पे चल रही है तो मेरा ट्रेन क्या है? गतिमान वस्तु है, ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। उसको चलाया जाता है, रेलवे ड्राइवर के द्वारा चलाया जाता है। कहने का मतलब है कि इसीलिए बनाया गया कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को लंबाई को दूरी कहते हैं। एक एग्जाम्पल, ट्रेन तो लंबा भी होता है और गतिमान भी होता है कि नहीं होता है? बस इसी तरह से समझ, यही हमारा दूरी है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हवाई जहाज जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकाश में रनवे करता है। तो हवाई जहाज जो आकाश में उड़ती है तो वो भी तो गतिमान है, वो भी तो पूरा आकाश में लंबाई को मेजरमेंट करती है। उसमें भी दिशा होता है, सूचक होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इस प्रकार से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने में डिस्टेंस का बहुत उपयोग किया जाता है। डिस्टेंस कहने का मतलब है डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं समझ जाइए, डिस्टेंस क्या होता है? डिश और टेंस जोड़ के देखिए, डिस्टेंस यानी कि लंबाई को ही डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स दूरी की तो बात हो गई, अब मैं करता हूँ विस्थापन क्या होता है। ऐसी वस्तु जो अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। अब कहने का मतलब क्या? ऐसी कौन सी वस्तु है जो अंतिम भी है और प्रारंभिक भी है? जो शुरू है वही अंत है। यानी कि सीधा डायरेक्ट डैमेज में दिमाग में बैठा लीजिए मैथमेटिक्स का एवरेज का चैप्टर A1 + A2/2, वही विस्थापन। अब विस्थापन की मान किया जाए, जिस तरह से ट्रेन की गति रेलवे ट्रैक पर गतिमान रहती है उसी तरह से विस्थापन जो है, विस्थापन भी वस्तु को प्रारंभिक और अंतिम वस्तु के बीच की दूरी को मेजरमेंट करने के लिए परस्पर की तरह एक दूसरे को आपस में विस्थापित करते रहती है। एज यू से डैट मीन्स फिजिक्स का एक बॉन है विस्थापन। फिजिक्स का अगर बॉन कहा जाए तो विस्थापन जो है बॉन है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं ना, विस्थापन वही है। अगर विस्थापन हमारे ब्रह्मांड में ना रहे तो टोटल टाइम ट्रेवल जो मैंने शुरू में बताया था कि टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस, वही हमारा विस्थापन है। यानी कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो विस्थापन भी कहलाता है। जो सौरमंडल में एक मतलब सूर्य भी परिक्रमा करते हैं, सौरमंडल अगर कक्षा में घूम रहे हैं तो भी विस्थापन ही है। तो इस तरह से समझिए कि हमारा ब्रह्मांड में विस्थापन ही है। विस्थापन में ही वेग है, गति है, दूरी है। अब कहिए दूरी कहाँ से है? तब देखिए सूर्य से बुध की दूरी देख लीजिए, फिर बुध से शुक्र की दूरी देख लीजिए, फिर शुक्र से पृथ्वी की दूरी देख लीजिए, और फिर पृथ्वी से। तो फ्रेंड्स विस्थापन हो गया। अब विरामावस्था की बात करें। विरामावस्था को अंग्रेजी में रेस्ट करते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ कोई परिवर्तन ना करे तो उस वस्तु को विरामावस्था कहते हैं। कहने का मतलब है ये, कोई भी वस्तु समय के साथ परिवर्तन ना करे। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु समय के साथ परिवर्तन ना करे, मतलब समय के साथ परिवर्तन ना करे। यानी कि समय के परिवर्तन कहने का मतलब है कि साझा न करे, पार्टनरशिप ना करे। अगर एक दूसरे में पार्टनरशिप नहीं होगी, एक वस्तु और एक वस्तु को पार्टिकल में पार्टनरशिप नहीं होगी तो वही समझिए कि विरामावस्था।
कहने का तात्पर्य है कि विरामावस्था जो हमेशा रेस्ट यानी एक्शन इन रेस्ट यानी कि शून्य रहता है, बिल्कुल शून्य रहता है। तो अब मैं एक नोट में भी लिख दिया हूँ कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी को शून्य हो सकती है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। तो इस प्रकार करने का तात्पर्य चाल क्या होता है, गति का चाल किसी भी वस्तु द्वारा एकांश में चली गई दूरी को गति का चाल होता है। और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर सेकेंड होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और साइंटिफिक नोटेशन डेल एस बाई डेल टी का भी इस्तेमाल किया जाता है, वेयर एस बराबर स्पीड टी बराबर टाइम। कहने का मतलब है कि मोशन में चाल की आवश्यकता होती है। वेलोसिटी किसी भी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। कहने का मतलब है किसी भी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। जो वस्तु में विस्थापन के अंदर में जो दर होता है उसी को ही वेग कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगर आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम लोग जिस तरह से स्टडी किए थे वो वीडियो में आप सब अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आखिर मोशन क्यों हमारे पृथ्वी में मोशन यानी कि ग्रेविटेशन, ये सारा चीज़ आज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मुझे आगे बढ़ाइए। मैं हर दिन लाता था और लाता हूँ और लाता ही रहूँगा।